हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 41 है और आज हम इस क्लास में भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। जिस प्रकार से आपका केंद्र में संघ में हमारा महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसी प्रकार से हर राज्य में, सभी राज्यों में एक आपका राज्य का महाधिवक्ता भी होता है। तो हम अपना महान्यायवादी के बारे में शुरू करते हैं। अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 के तहत ये प्रावधान है कि एक महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आपका केंद्र सरकार को, जो केंद्र में सरकार है उसको सलाह देने के लिए आपका महान्यायवादी होता है। कानूनी मामलों में, जो सरकार के कानूनी मामले होते हैं उनमें सलाह देने के लिए आपका महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 के तहत। उसके बाद महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी। उसके बाद होता है कि जो महान्यायवादी होता है इसको कौन चुनता है, तो इसकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसके बाद इसकी जो योग्यताएं होती हैं, योग्यताएं महान्यायवादी की योग्यताएं वही होती हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश की होती हैं। इसकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी कम से कम उम्र आपकी 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरा आता है कि ये उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक आपका न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरी है आपकी कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में आपका अधिवक्ता रह चुका हुआ हो, या एडवोकेट 10 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो। उसके बाद आता है कि महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद में, जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में राय देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अगर महान्यायवादी की राय की जरूरत है या इसकी सलाह की जरूरत होती है संसद में, तो इसको संसद में आमंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि ये महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ये लोकसभा का सदस्य होता है, ना ये राज्यसभा का सदस्य होता है, परंतु फिर भी इसको राय देने के लिए बुलाया जा सकता है और ये संसद को संबोधित करता है। उसके बाद आता है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो महान्यायवादी होता है वो आपका संसद की जो कार्यवाही चल रही है उसमें भाग ले सकता है, परंतु अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 के तहत इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। सिर्फ ये संसद को संबोधित कर सकता है, उसमें अपना मत या अपनी वोट नहीं डाल सकता। उसके बाद आता है कि भारत के सभी न्यायालयों में, भारत के सभी न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट, आपके जिला न्यायालय होते हैं, जो इन भारत के सभी न्यायालयों में सुना जा सकता है या उनमें जाके अपनी सुन सकता है कि क्या मामला है। उसके बाद इसको हटाया किस प्रकार से जाता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसे हटाया भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है और यह राष्ट्रपति के प्रसादप्रत कार्य करता है, मतलब जब तक आपका राष्ट्रपति चाहता है तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। आपका महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु यह संसद को संबोधित कर सकता है। इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 88 के तहत। उसके बाद आता है कि जो भारत का प्रथम आपका अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बना था वो था आपका मोतीलाल चिमनलाल। मोतीलाल चिमनलाल भारत का प्रथम महान्यायवादी बना था, जो आपका 1950 से 1963 के मध्य बना था।
वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है, जो वर्तमान में महान्यायवादी है, वो आपके 16वें नंबर का है, जो है आपका आर वेंकट रमन। प्रथम महिला, वह प्रथम महिला जो आपकी मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो थी आपकी इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह आपकी प्रथम महिला न्यायाधीश, वो आपकी महान्यायवादी बनी थी। फिर आता है कि महान न्यायवादी को भी सलाह देने के लिए या महान न्यायवादी को सुझाव देने के लिए भी आपके केंद्र का महाधिवक्ता होता है, और ये अन्य विधि अधिकारी होते हैं जो आपके महान्यायवादी को भी सलाह देते हैं। महान्यायवादी की सहायता करने के लिए या महान्यायवादी को सलाह देने के लिए ये होते हैं। एक आपका महाधिवक्ता होता है और एक आपका अपर महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 76 में नहीं है। अनुच्छेद 76 में सिर्फ आपके भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी का उल्लेख है, 76 में इसका उल्लेख नहीं है। उसके बाद आता है कि आपका राज्य का महाधिवक्ता। तो हमारे जो राज्य हैं, राज्य में हर राज्य में एक एक आपका महाधिवक्ता होता है। जिस प्रकार से केंद्र में सर्वोच्च कानून अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है सरकार को सलाह देने के लिए कानूनी मामलों में, उसी प्रकार से राज्य में भी अनुच्छेद 165 के तहत सरकार, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक राज्य का महाधिवक्ता भी होता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी आपका महाधिवक्ता होता है। इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य सरकार की सलाह पर। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य सरकार की सलाह पर। इसकी योग्यताएं क्या हैं? इसकी योग्यताएं वही हैं जो एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होती हैं, जो है आपकी 65 वर्ष से कम होनी चाहिए इसकी आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल का इसको अनुभव होना चाहिए, या 10 साल या आपका जिला न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 साल तक इसने एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस की हुई हो। उसके बाद आता है आपका इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए होता है, मतलब इसको हटाने का वर्णन नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता को हटाने का वर्णन नहीं है हमारे संविधान में। इसका जो कार्यकाल होता है वो आपका अनिश्चित काल के लिए होता है। राज्यपाल आपका, ये राज्य का महाधिवक्ता आपका राज्यपाल के प्रसादप्रत बना रहता है। महान्यायवादी आपका राष्ट्रपति के प्रसादप्रत रहता था, राज्य का महाधिवक्ता आपके राज्यपाल के प्रियादप्रस्त बना रहता है, और ये अगर चाहे तो अपना त्यागपत्र आपका राज्यपाल को दे सकता है। उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता के तौर पर हरियाणा का जो प्रथम महाधिवक्ता बना था वो था आपका आनंद स्वरूप। और आनंद स्वरूप आपका तभी बना था जब हरियाणा की स्थापना हुई थी या हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा का गठन आपका 1 नवंबर 1966 को हुआ था और 2 नवंबर 1966 को आपके राज्य का हरियाणा का पहला महाधिवक्ता बनाया गया था आनंद स्वरूप को। 2 नवंबर 1966 से 2 मार्च 1969 तक आपका आनंद स्वरूप हरियाणा का महाधिवक्ता रहा था। फिर आता है कि वर्तमान में आपका कौन राज्य का महाधिवक्ता है हरियाणा का? तो हरियाणा का 22वां आपका महाधिवक्ता है परविंदर सिंह चौहान। परविंदर सिंह चौहान आपके जो हरियाणा के महाधिवक्ता बनाए थे वो बनाए थे आपके 23 दिसंबर 2024 को। 23 दिसंबर 2024 को हरियाणा के 22वें महाधिवक्ता बनाए थे आपके परविंदर सिंह चौहान। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 41 थी, जिसमें आज हमने अपने 2 टॉपिक करे हैं। एक है आपका महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो आपका केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए अनुच्छेद 76 के तहत गठन होता है, बनाया जाता है। दूसरा है आपका महाधिवक्ता, जो आपका राज्य सरकार को
सलाह देने के लिए, कानूनी सलाह देने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत बनाया जाता है। थैंक यू।